आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। लेकिन रुकिए, ये कोई इनकम टैक्स या जीएसटी वाली उबाऊ बात नहीं होगी। नहीं, आज की कहानी है ऐसे अजीबोगरीब टैक्सों की जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक कहानी आज के जमाने की है तो दूसरी इतिहास के उन पन्नों से जो हमें सत्ता और समाज के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, सुबह सुबह कोई आपका दरवाजा खटखटाए और कहे, साहब आपकी गाय या भैंस ने जो गोबर किया है उसका टैक्स भर दीजिए। सुनने में मजाक लग रहा है ना, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। ये अजीब सा सवाल दरअसल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक बिल्कुल ताज़ा खबर से निकला है, जहां पंजाब प्रांत में सच में कुछ ऐसा ही करने की तैयारी चल रही है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान का ये गोबर टैक्स है क्या और इसे लाया क्यों जा रहा है। तो देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज। उनकी सरकार एक नई फीस का प्रस्ताव लेकर आई है। अब ऑफिशियली तो इसे सुथरा पंजाब बायोगैस प्रोग्राम का हिस्सा बताया जा रहा है। सरकार का तर्क ये है कि इसका मकसद जानवरों के कचरे मतलब गोबर को जमा करके उससे बायोगैस बनाना है, जो एक तरह की ग्रीन एनर्जी होती है। और ये फीस कितनी होगी? हर एक गाय या भैंस पर रोज के 30 पाकिस्तानी रुपए। जी हाँ, हर दिन हर जानवर के लिए। अब इस स्लाइड में जो बात ध्यान देने वाली है वो है इसका स्केल। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है दोस्तों। एक अंदाजे के मुताबिक ये फीस राज्य की करीब 50 लाख गाय भैंसों पर लागू हो सकती है। अब जरा सोच कर देखिए कि इसका असर कितना बड़ा होने वाला है। और अगर हम इसका पूरा हिसाब किताब लगाएं तो ये एक जानवर पर सालाना करीब 11,000 पाकिस्तानी रुपए का बोझ डाल सकता है। अब ये रकम छोटे और मंझोले पशुपालकों के लिए तो बहुत बड़ी है। जाहिर सी बात है, इस प्रस्ताव पर सब लोग राजी नहीं हैं। एक तरफ सरकार के अपने तर्क हैं तो दूसरी तरफ किसानों और विपक्ष की अपनी चिंताएं। चलिए दोनों के पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहस की असली जड़ ये है, सरकार तो इसे टैक्स मान ही नहीं रही। उनका कहना है कि ये तो गोबर उठाने और बायोगैस प्लांट चलाने के लिए एक सर्विस फीस है बस। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे साफ साफ गोबर टैक्स कह रहा है और उनका इल्जाम है कि सरकार का खजाना खाली हो गया है, इसलिए वो पैसा जुटाने के ऐसे अजीब अजीब तरीके ढूंढ रही है। और इस सारी खींचतान के बीच में फंस गया है आम किसान। वो तो पहले से ही महंगाई, महंगे चारे और आसमान छूते बिजली के बिलों से परेशान है। अब उनके लिए ये नया खर्च एक और बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आ सकता है, जिससे उनकी कमाई और भी कम हो जाएगी। जमीनी हकीकत क्या है वो इस एक बयान से साफ झलकती है। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कहा कि ये सिस्टम की नाकामी है। जहां एक तरफ आम किसान पर बोझ बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये आवाज गुस्से और हताशा की है। तो हाँ, पाकिस्तान का ये गोबर टैक्स अजीब है, इस पर विवाद भी है। लेकिन क्या ये इतिहास का सबसे अन्यायपूर्ण या सबसे क्रूर टैक्स है? शायद नहीं। चलिए अब आपको इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने की तरफ ले चलते हैं जो हमें टैक्स के सबसे भयानक रूप से मिलवाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के ही त्रावणकोर राज्य में लगने वाले एक ऐसे टैक्स की जो सिर्फ अन्याय से भरा नहीं था बल्कि पूरी तरह से अमानवीय था। इस टैक्स का नाम था मुलकरम, जिसे अंग्रेजी में ब्रेस्ट टैक्स भी कहते हैं। ये एक जाति के आधार पर लगाया जाने वाला टैक्स था, जो निचली कही जाने वाली जाति की महिलाओं को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने के लिए देना पड़ता था। सोचिए, ये टैक्स पैसे वसूलने के लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक तौर पर उन्हें अपमानित करने और जाति व्यवस्था को कायम रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर जुल्म के खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठती है, और इस क्रूर टैक्स के खिलाफ जो आवाज़ उठी उसका नाम था नंगेली। कहानी कुछ यूं है कि जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारी नंगेली के घर पहुंचे तो उन्होंने ये अपमानजनक टैक्स देने से साफ मना कर दिया। और फिर विरोध के एक ऐसे कदम में जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, उन्होंने अपने स्तन काटकर केले के पत्ते पर अधिकारियों को सौंप दिए। बहुत ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। इस घटना से पूरे राज्य में गुस्से की लहर दौड़ गई और राजा को मजबूरन ये क्रूर टैक्स खत्म करना पड़ा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ इतिहासकार इस कहानी की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं और इसे एक लोक कथा मानते हैं। लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सच हो या एक लोक गाथा, नंगेली की कहानी आज भी सामाजिक अन्याय, जाति के नाम पर होने वाले उत्पीड़न और अपने सम्मान के लिए लड़ने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो हमने दो बहुत अलग अलग टैक्स देखे, एक आज के पाकिस्तान का गोबर टैक्स और दूसरा सदियों पहले का ब्रेस्ट टैक्स। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं।
और देखिए, ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को कितने अच्छे से दिखाती है। गोबर टैक्स जानवरों के मालिकों पर है, जिसका मकसद पर्यावरण और पैसा कमाना बताया जा रहा है, और इसका नतीजा राजनैतिक विरोध। वहीं मुलकरम सीधा सीधा इंसानियत और सम्मान पर हमला था। उसका मकसद सामाजिक उत्पीड़न था और उसका नतीजा एक सामाजिक विद्रोह और बलिदान के रूप में सामने आया। भले ही इन दोनों टैक्सों में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन वो दोनों एक ही बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं कि कोई भी सरकार या शासक अपनी जनता पर किस हद तक बोझ डाल सकता है। आखिर कब एक टैक्स जरूरत से जुल्म बन जाता है। और इसी सवाल के साथ हम आपको आज छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, किसी भी टैक्स का असली मकसद तो समाज को बेहतर बनाना होना चाहिए, ना कि उसे बोझ या अपमान के नीचे दबाना। तो आखिर किसी भी समाज के लिए जायज़ और जुल्म के बीच की वो पतली सी लकीर कहाँ खींची जाती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।